जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं कि बचपन में हमारे पास पैसे कहाँ से इकट्ठा होते थे, मतलब कहाँ से हमारे पास पैसे आते थे। तो जैसे कि शहरों में ऐसे होता है कुछ कुछ कि घर वाले पैसे देते हैं, उसको पॉकेट मनी बोलते हैं। लेकिन गांव में ये सब नहीं होता है। मतलब अभी तो खैर होता है, लेकिन उस टाइम पे नहीं होता था। हम जब छोटे थे, करीब 30-32 साल पहले की बात है। उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था। पॉकेट मनी नाम से भी नहीं पता था कि ये क्या चीज़ होती है। हाँ, लेकिन क्या है कि शहरों में था वो, वहाँ पे कुछ नहीं था ऐसा। तो वहाँ पे हम लोगों का पैसे इकट्ठे होते थे, बस जैसे कि कोई रिश्तेदार आ गया है, तो जैसे बुआ जी आ गई हैं या फिर दीदी आ गई हैं, तो वो लोग जब जा रहे होते थे तो 1 रुपये 2 रुपये या 5 रुपये ऐसे देते थे। तो वही सब पैसे हमारे थे बस, जो हमें मिलते थे। और तो कुछ ऐसा नहीं था कि जहाँ से हमारे पास पैसे होते थे। कुछ भी रुपया नहीं था, इसीलिए तो 2-4 रुपये ही मिलते थे वैसे। इसीलिए हमारे जो सपने थे वो भी ऐसे कुछ खास नहीं होते थे। बस इतना ही रहता था कि भाई 2 रुपये मिल गए तो इस बार ये वाली चट चूरन लेके आऊँगा या फिर टॉफ़ी लेके आऊँगा। और वो सब भी नहीं पता था, वो सारी चीज़ें जो चॉकलेट, ये सब नाम भी नहीं पता था। चॉकलेट के नाम से भी ऐसे लगता था पता नहीं कैसे चॉकलेट, क्या चॉकलेट, ये सब भी नहीं पता था। तो हम उसको टॉफ़ी बोलते थे। टॉफ़ी लेके आएंगे, गोली, मीठी गोली, ये सब बोलते थे हम लोग। चॉकलेट वगैरह बाद में बच्चे बोलने लगे, जब शहरों से थोड़ा कनेक्टिविटी ज़्यादा हो गई है। तो पहले नहीं बोलते थे, पहले बस टॉफ़ी बोलते थे। या फिर पैसे हमें हाँ ऐसे ही मिलते थे। जैसे बुआ जी आ गई हैं तो फिर उनका जाने का टाइम है, तो हम लोग उधर ही घूमते रहते थे कि मिलेंगे पैसे। तो बुआ जी दे रही होती थी। जैसे 2 रुपये दिया, 1 रुपये दिया, 2 रुपये दिया, फिर ये बोल दिया कि जाओ तुम दोनों बांट लेना इसमें से। कुछ ले आना, खा लेना 2 रुपये दे के। तो बस इतना ही होता था। कुछ कुछ लोग ऐसे आते थे कभी कभी कि अब पता नहीं वो क्या होता है। मतलब जब पैसे देते हैं तो पहले से ही चला आ रहा है कि जो बड़े लोग होते हैं घर में वो मना करते हैं, अरे नहीं नहीं बच्चों को मत दो। ये ऐसे ही कुछ भी बिगाड़ेंगे उसका। सोचो 2 रुपये अगर तुम्हें 6 महीने बाद भी मिल रहे हैं, 2 रुपये क्या बिगाड़ोगे तुम उसका। तो लेकिन फिर भी जो है तो है, यही सच्चाई है। ऐसे होता था। उन चीज़ों को भी अब सोचो 6 महीने बाद मैं 1 रुपया खर्च कर रहा हूँ, तो भी उस टाइम पे उन लोगों को, जो बड़े लोग हैं, उनको इतना था कि वो लोग बोलते थे कि ये बिगाड़ देगा पैसे को। 1 रुपया भी सोचो बिगाड़ नहीं सकते। तो ऐसा था। तो एक बार तो मना ही करते थे लेने से कि अरे नहीं नहीं नहीं। लेकिन उनको भी पता है वो ऐसे ही बोलते हैं, विदा का है ही ऐसा सिस्टम कि सभी पहले मना ही करते हैं, अरे नहीं 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 बस बस। लेकिन फिर वो जब छोटे हैं तो वो तो जेब में रख देती हैं, ले ले कुछ खा लेना खा लेना। फिर ऐसे ही जाते थे, जैसे मामा जी के यहाँ गए, वहाँ से कुछ मिल गए पैसे। तो वो पैसे एकदम टसन में हम घूमते थे। 2-4 दिन तो उसमें नेकर में या पेंट में। अगर 5 रुपये या 2 रुपये मिलते थे ना, 1 रुपया रहता था जो कागज वाला रहता था, 1 रुपया या 5 रुपये 2 रुपये, तो उनको एकदम से पीछे वाली जेब में रखता था, पेंट की में। थोड़ा टसन रहता है पीछे वाली जेब में रखने से। ये एक तो ये था पैसे का जुगाड़ बचपन में। और एक था जो शादियों में जब जाते हैं ना, शादियों में तो वहाँ पे एक जब कंप्लीट होता है, जैसे पहले शादियाँ जैसे 2 दिन में होती थी मेरे टाइम पे भी। जैसे शाम को इधर से जाते थे हम और वहाँ पे रुकते थे रात को। तो सुबह वहाँ से फिर एक ये होता था, मिलनी बोलते थे उसको, मिलनी फंक्शन होता था, एक मिलनी। तो उसमें क्या होता था कि सारे बाराती बैठते थे, बुजुर्ग लोग बैठते थे, उनके आसपास खड़े रहते थे हम लोग। तो वहाँ पे क्या होता था कि सभी को एक एक नाम से बुलाया जाता था। सोचो जब विदा होती थी ना बारात पूरी,
दोपहर को विदा होती थी दूसरे दिन। तो उस टाइम पे सभी को एक एक नाम से बुलाया जाता था कि भाई ये आओ। और जैसे भी जो भी वहाँ पे मिलनी होती थी, कोई 5 रुपए देता था, सबको 5 5 रुपए, 10 10 रुपए ऐसे होता था मिलनी। मतलब वो लोग जैसे विदा बोलते हैं उसको, एक तरह से विदाई का जो तोहफा रहता है वो है वो। तो ऐसे होता था। तो उसमें भी पैसे आते थे काफ़ी, 10 रुपए 20 रुपए इतना मिल जाता था वहाँ पे भी। तो अभी तो वो चीज़ें थोड़ी सी नहीं रही हैं, बोल सकते हैं अभी तो है ही नहीं, गांव में भी नहीं है वो। अभी तो वो बस रात को 2 3 घंटे में शादी ख़त्म हो जाती है, मतलब हो जाती है कंप्लीट। तो अभी जो मिलनी का पैसा भी होता है तो वो उसको डायरेक्टली वहाँ पे मतलब गांव में बांट देते हैं, अपने आप ही कि ये मिलनी की 10 10 रुपये 20 20 रुपये या जो भी रहता है, ऐसे होता था। और एक और पैसे का जुगाड़ हमारा होता था, जैसे कि हमारे गांव में जैसे किसी लड़की की शादी हुई है तो वहाँ पे क्या होता था कि जब वो विदाई हो रही होती है लड़की की, तो एक ये होता है रस्म होती है एक, कि जो लड़के वाले होते हैं वो लोग जो गाड़ी में जब बैठती है लड़की तो पैसे उस पर फेंकते हैं, 1 1 रुपए 2 2 रुपए 3 3 रुपए और कुछ उसमें मखाने वगैरह ये सब। तो वो मतलब 200 300 रुपए ऐसे 400 500 को लोग फेंकते हैं गाड़ी पे, ऐसे ही कुछ तो वो चला आ रहा है वो, एक तरह से रस्म ही समझ लो उसको भी। तो उसको फेंकते थे तो उसमें बच्चे इतने तैयार रहते थे एकदम से, उस टाइम पे धूल रहती थी, धूल में घुस जाते थे पैसे लेट जाते थे। कुछ लोग तो ऐसे अपनी जैसे वो टॉवल वगैरह लेके एकदम से ऊपर ही ऊपर, या फिर जो शर्ट रहती है उसको पकड़ लेते थे, उसमें पैसे जितने भी गिरे 2 3 रुपए 4 रुपए, फिर उनको काउंट करते थे हम लोग कि भाई मैंने इतने लिए मैंने इतने लिए। तो ये सारे जुगाड़ थे अपने बचपन के पैसे के, जहाँ से हमें पैसे मिलते थे थोड़े बहुत। और कोई भी जुगाड़ नहीं था, सही बता रहा हूँ, कुछ भी जुगाड़ नहीं था। तो ये स्टोरी थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था आज। तो अगर तुम्हारी भी कुछ है ऐसी स्टोरी तो मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।